हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक बार चार्ट एनिमेशन को। आप अपनी स्क्रीन पर इस एनिमेशन को देख सकते हैं कि कितना स्मूथली ये वर्क कर रही है और ये कितनी अच्छी दिख रही है। और इस एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी आज की वीडियो को हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर उससे लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए मूव करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद आपने सबसे पहले न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करना है और एक न्यू कॉम्पोजिशन को क्रिएट कर लेना है। मैं इसे अभी कॉम्प 1 का ही नेम कर देता हूँ। 1920x1080 का मैं इसकी रेजोल्यूशन रखूँगा, फ्रेम रेट 60 FPS रखूँगा और 10 सेकेंड इसका मैं ड्यूरेशन रखूँगा। ब्लैक बैकग्राउंड के साथ मैं ओके प्रेस कर दूँगा। ठीक है, आपके पास जब कॉम्पोजिशन एक क्रिएट हो जाएगी तो आपने यहाँ पर अपने सबसे पहले एक चार्ट के डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल लूँगा और मैं यहाँ पे छोटी सी एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, जिसके अंदर मैं इसका जो स्ट्रोक है वो मैं नील कर दूँगा और जो इसका फिल है वो मैं वाइट कलर का कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका फिल आ चुका हुआ है। और सेम एज इट इज़ मैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा कंट्रोल D से, या फिर एक और हल है, मैं इस तरह की ही एक और बार को क्रिएट कर लूँगा ऐसे ही यहाँ पर इसको एज ए लैंडस्केप में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये एक बार मैंने और क्रिएट कर लिए और उसका भी मैंने फिल उसका मैंने एक्टिव रखा है और स्ट्रोक मैंने उसका 0 कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये हमारे पास एक चार्ट की शेप ले जाए। दोनों के जो एंकर पॉइंट्स हैं हमने उनको सेंट्रली अलाइन करना है। तो मैं करूँगा, मैं यहाँ पर इसका जो पेन बिहाइंड टूल है मैं उसके ऊपर जाके कंट्रोल प्रेस करके 2 दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा सेंट्रली अलाइन आ जाएगा। और इसका भी मैं सेम एज इट इज़ ऐसे ही करूँगा तो ये हमारे पास सेंट्रली अलाइंड हो गए इनके एंकर पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, यू प्रेस कर दूंगा मैं और यू प्रेस करने के बाद इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ग्राफ की चीज़ें एडिट बन चुकी हुई हैं। अब हमने जस्ट इसमें छोटे छोटे इसमें पॉइंट्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले हमारा टेक्स्ट आ जाएगा, तो टेक्स्ट में मैं यहाँ पर अपना कोई भी फॉन्ट यूज़ करते हुए यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करूँगा और मैं यहाँ पे सबसे पहले डेज ऐड करूँगा अपने टेक्स्ट में। तो मैं सबसे पहले ये संडे के लिए SUN यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज़ मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है, और 40 करने के बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ इस तरफ की साइड पे मूव करूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि इसमें कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, और जो इसका थिकनेस है, जो वेट है इसका, वो मैं इसका कम करके रेगुलर पे कर दूंगा और इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डे 1 आ गया और इसके बाद मैंने इसकी 6 डुप्लीकेट्स क्रिएट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैंने इसके 6 डुप्लीकेट्स क्रिएट किए। ठीक है, एंड उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला था मैं उसे यहाँ पे एक को लेकर आता हूँ और इन सब को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट में यहाँ पे ऐसे प्रेस कर दूंगा तो ये इक्वली अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और इन तमाम को सिलेक्ट करके जो इनका जो टेक्स्ट का जो सेंटर है वो मैं बिल्कुल सेंट्रली अलाइन करूँगा इसको। ठीक है, और इनको तमाम को सिलेक्ट करके जो इनके एंकर पॉइंट्स हैं वो भी मैं सेंटर में कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा इस साइड पे मूव करूँगा। अब मैं इनमें चेंजेस करूँगा, मंडे। ठीक है, और वापस इसी तरह। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ई आना था। ये थर्सडे का आ गया, यहाँ पे फ्राइडे एंड उसके बाद सैटरडे।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये तमाम हमारे जितने भी जो वर्ड्स हैं वो आ चुके हुए हैं, और इसको मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँगा कि ये पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि नहीं है। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐड करूँगा। तो मैं इसके करूँगा एक डुप्लीकेट क्रिएट करके मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगा, और इसको मैं जो है वो राइट अलाइन में करूँगा। फिर एंकर पॉइंट का मैं सेंटर में करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, और अब मैं इनका टेक्स्ट एडिट करूँगा, और जिसके अंदर मैं वैल्यू लिख दूँगा जी 80,000, या आप इसको कर देते हैं जी 80, इसको हम कर देते हैं 10% में ले जाते हैं, या हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, या आपके ऊपर है। मैं इसको स्मॉल वैल्यू में रखता हूँ, तो मैं सबसे पहले 50, ठीक है, और मैं इसका जो एंकर पॉइंट है उसको मैं अगेन सेंटरली अलाइन ज़रूर करता जाऊँगा। और मैंने यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पे 6 पॉइंट्स बनाने हैं मैंने, 6 to 7, तो मैं वो देख लेता हूँ जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। मैं इसको सबसे ऊपर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको लेकर आके इन सबको सिलेक्ट करूँगा, और इसका मैं ऐसे अलाइनमेंट इक्वली अलाइन कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे 100, इन सब का अगेन टेक्स्ट चेंज करूँगा, 150, 200, 250। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। मैं अभी ज़रा स्मॉल लेवल पे रख रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इस टाइम तक हमारे पास यहाँ पे हमारा ग्राफ चार्ट आ चुका हुआ है। अब हमने इसके अंदर जो है यहाँ पर हमने बार्स बनानी है ताकि वो आइडेंटिफाई हो सकें कि ये हमारे पास ये इस तरह करके। तो यहाँ पे आप बार्स बना सकते हैं, किसी भी कलर की चाहे बना ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाइट कलर के ऊपर एक बार बनाई है, ठीक है। और एक और बात, इन तमाम के भी आपने एंकर पॉइंट सेंटरली अलाइन करने हैं। इस पर हमने एनिमेशन तो कोई भी नहीं लगानी, वो सिर्फ बार्स पे होनी है, लेकिन फिर भी आपको इसको एंकर पॉइंट को सेंटर में ही रखना है, ठीक है। और मैं इसके डुप्लीकेट कर लेता हूँ इन डेज के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे लेकर आता हूँ इनको, ठीक है। और इनको सिलेक्ट करके ऐसे इसको मैं ऐसे प्रेस कर दूंगा, तो ये इक्वली इसी तरह ही डिवाइड हो जाएंगे। और अब इनमें से मैं कुछ के साइजेस थोड़े छोटे कर दूंगा, ठीक है। और एक और चीज़, जो हमने इनके एंकर पॉइंट्स हैं, उन तमाम एंकर पॉइंट्स को हमने सबसे पहले यहाँ नीचे की साइड पे लेकर आना है, ठीक है। तो लगता है ये हमें बारी बारी लाने ही पड़ेंगे। तो शिफ्ट प्रेस करके आप इनके एंकर पॉइंट्स यहाँ पे बॉटम अलाइन आप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इनके बॉटम अलाइन कर दें, क्योंकि जब हमने इनकी एनिमेशन करनी है तो ये हमें बॉटम अलाइन पे ही चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इनका ज़रा थोड़ा साइज़ ज़रा थोड़ा छोटा करना है, किसी एक का ज़रा अच्छा ले जाएंगे और किसी एक का नॉर्मल सा, और किसी एक का बहुत ही ज़्यादा डाउन कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको मीडियम लेवल पे, और इससे यहाँ से थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पे हम इसी के अभी तक जो रनिंग में, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफ हमने एक रेडी कर लिया, बार चार्ट जिसे हम कहते हैं। और इसके ऊपर ये है कि हमने साथ में यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो उस टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बल्कि एक टेक्स्ट ही बना लेता हूँ, न्यू लेयर। और मैं यहाँ पे ये 200 एंड 250 के इन बिटवीन है, तो मैं इसे 235 का जो है वो मैं कर देता हूँ। और इसको सेंट्रली अलाइन करना है, और एंकर पॉइंट इसका बिल्कुल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, मैं जूम करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे ला के इसकी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं 30 कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़रा छोटा हो जाए, एक जैसा ना ये रहे, ठीक है। तो मैंने ये 235 यहाँ पे लिख दिया, कंट्रोल D। अब मैं इसकी 6 कॉपीज़ और बनाऊँगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कॉपीज़ मैंने बनाई हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लेकर आता हूँ, और उसके बाद इन तमाम को सिलेक्ट करके वैसे ही अलाइन कर दूंगा, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा मैनुअली ज़रा अलाइन कर देते हैं। एक कॉपी मुझे लगता है कि शायद मिस हो गई है मेरे से, ठीक है। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, एंड देन ये, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना।
एक हमसे मिस हो गई थी, तो हम एक और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे अलाइन कर देंगे और ये सेंट्रली अलाइंड होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी अलाइन कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो इससे आपकी ये नीचे वाली बार भी ज़रा डिस्टर्ब होती है, तो आप इसे मैनुअली ऐसे ही अलाइन कर दें, ठीक है। तो ये कुछ आपने अपने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर अपनी वैल्यूज़ को लिखा है, और अब हम इन वैल्यूज़ को अपने ग्राफ की वैल्यूज़ के मुताबिक एडिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 295 सॉरी, ठीक है। ये एक मैक्सिमम वैल्यू के करीब थी। और उसके बाद ये आ जाएगा जी आपका 146, ये भी एक वैल्यू है। और उसके बाद यहाँ पे 100, यहाँ पे हमारे पास 200, अगेन ये 200 से थोड़ा सा नीचे है तो 196 इसे हम कर देते हैं। और यहाँ पर ये आ जाता है जी हमारे पास 275, ठीक है। सॉरी 175, 150 और 200 के इन बिटवीन है, ठीक है। तो अब हमने इसको एनिमेट भी करना है, तो अब एनिमेशन की बारी आती है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, यहाँ पे इसकी एनिमेशन मैनुअली ही क्रिएट करेंगे। मैं ये करूँगा, मैं आपको इसमें से एक एनिमेशन करके दिखाऊंगा, और ये जो प्रोजेक्ट फाइल है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जिसमें ये तमाम एनिमेट हुए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये सारे के सारे करके दिखाने लगूंगा तो इस वजह से करके ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। एक एनिमेट करूंगा और बकाया सारे भी बिल्कुल ऐसे ही एनिमेट होंगे। तो मैं सबसे पहले ये 235 वाला जो है उसे एनिमेट करूंगा। तो मैं 235 वाला जो टेक्स्ट है सबसे पहले मैं इसे एनिमेट करता हूं। तो मैं यहाँ पर आता हूं, और यहाँ पर आने के बाद मैं ये करता हूं, मैं यहाँ पर इफेक्ट्स में जाऊँगा। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स नहीं आ रहा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स की, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, मैं उसके थ्रू चलाता हूँ। कंट्रोल F स्पेस प्रेस करके स्लाइडर कंट्रोल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास इफेक्ट्स कंट्रोल में स्लाइडर कंट्रोल लिखा आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने इस टेक्स्ट लेयर के प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और वहाँ पे ये टेक्स्ट के अंदर जाके सोर्स टेक्स्ट लिखा आ रहा होगा। आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करके स्लाइडर के साथ आपने कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक थोड़ा सा यहाँ पे कोड होगा जो आपने लिखना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ना आप अगर इसको बगैर इसके कोई इस टेक्स्ट को लिखे, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ भी आगे आ रही होंगी, और आपने इन डेसिमल वैल्यूज़ को डिलीट करना है। उसके लिए क्या कोड लिखना होगा, डॉट वैल्यू डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है। और बस आपने यहाँ तक ही रखना है, और यहाँ पर आपने करके यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपकी जो स्लाइडर कंट्रोल की वैल्यू है, आप इसे यहाँ से कुछ भी एडिट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू एडिट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो वैल्यू रखी थी हमने उसे बिल्कुल ऐसे ही एडिट करना है। तो मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले एक मिनट इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी हुई थी 235, ठीक है। तो मैं अगेन वही सारा कुछ इस पर अप्लाई कर देता हूँ। मेरे जहन से ज़रा निकल गई थी 235, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ, और मैं थोड़े से यहाँ से डिस्टेंस के बाद मैं इसको कर देता हूँ 235, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे बैक आने के बाद बिल्कुल इसे मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एनिमेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 1.3 मतलब कि टोटल 1.5 सेकंड्स के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको एनिमेट करना है, ये वाली बार है, तो इसको एनिमेट करने के लिए हमने यह करना होगा, इसके यहाँ पे स्केल में जाएंगे एस प्रेस करके, और यहाँ से इसकी जो चेन है, जो लिंक हुआ है, हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये करना है, इसकी जो हाइट है हमने उसको भी एनिमेट करना होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लेवल पे इसकी हाइट अवेलेबल है। हमने यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आके हम इसे 0 कर देंगे, और यहाँ पे इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे, और ईज़ हमने इसको असल में की है। तो यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करके इसको स्पीड ग्राफ को ऐसे एडिट कर देंगे,
ठीक है। तो ये आपके पास देखेंगे बिल्कुल ऐसे करके एनिमेशन आ रही है। और अब क्या हमने करना है, हमने इसको भी एनिमेट करना है उसकी पोजीशन को। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे आके यहाँ पे इसका एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको नीचे की साइड पे बिल्कुल ऐसे ले आएंगे, ठीक है। और सेम एज इट इज़ हमने F9 प्रेस करके इसको वैसे ही इजी ईज करके और इसको हमने स्पीड ग्राफ को ऐसे एडिट कर देंगे। अब हम अपनी ये देखिए एनिमेशन को आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट ज़रा अर्ली होना चाहिए इस पर, ये देखिए तो कितना अच्छा दिख रहा है ये हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है, क्योंकि ये आपने अपने ग्राफ को ऐसे एडिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको मैंने अभी सिर्फ इसका एक का बना के दिखाया है, ये बकाया जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उसको भी बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐसे ही एनिमेट करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं आपको ये सारा बना के दिखाने लग गया तो यहाँ पे वीडियो आप हिसाब लगा लें कि अगर मैं इतने टाइम के अंदर यहाँ तक इतने चीज़ सिर्फ एक बार आपको बना के दिखाइए तो सारी बना के दिखाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझा दिया है, फाइल भी शेयर कर दूंगा और आप उसको वहाँ से स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए मैंने आपको एक एनिमेशन करके सिखा दिया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनिमेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रेलिवेंट, कोई एनिमेशन की रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई आपको, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके तमाम कमेंट्स का आंसर लाजमी करूँ। और यार अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय फ्रेंड्स।